बिल्कुल, देखिए प्रवेश वर्मा दिल्ली सचिवालय पहुंच गए हैं। प्रवेश वर्मा के साथ साथ वो तमाम सांसद यहां पे पहुंचे हुए हैं। रेखा गुप्ता यहां पे चूंकि पदभार ग्रहण करेगी, साथ ही साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी पहुंच गए हैं। अगर दिल्ली सचिवालय की बात करें तो पूरी तरह से यहाँ पे हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिक्योरिटी को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि आज बीजेपी जो है एक नया चैप्टर वो दिल्ली में शुरू कर रही है, एक नया अध्याय लिखने जा रही है। ऐसे में देखिए हलचल बढ़ गई है। यहाँ पे तमाम दिल्ली सचिवालय में तमाम बीजेपी के सांसद पहुंच गए हैं। रेखा गुप्ता चूंकि पदभार ग्रहण करेगी, बुके लगातार लोग पहुंच रहे हैं, बधाइयां देने के लिए पहुंच रहे हैं, मिठाई का डिब्बा लेकर के यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनसे मिलने के लिए भी। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे साथ गणेश भी बने हुए हैं सचिवालय से। गणेश, आप क्या देख रहे हैं, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, जितने भी अब मंत्री बने हैं सभी लोग अपना पदभार संभालने को लेकर दिल्ली सचिवालय में पहुंच चुके हैं। अगर सिलसिले की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता वो पहुंचती है, उसके बाद जो बीजेपी के तमाम नेतागण के यहां पर पहुंचने की सिलसिला शुरू होती है। और देखने वाली बात होगी आज जिस तरीके से उन्होंने रामलीला मैदान के अंदर शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद पदभार संभालने को लेकर सभी लोग दिल्ली सचिवालय पहुंचते हैं। उसके बाद अब शाम को जिस तरीके से यमुना आरती पहुंचेंगे, यमुना आरती के लिए पहुंचेंगे, यमुना घाट पर पहुंचेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि आज ही के दिन पहली कैबिनेट भी होगी दिल्ली सरकार की। तो यूं कहे शपथ के बाद दिल्ली सरकार अपने फुल फॉर्म एक्शन में आ गई, यानी काम के मोड पे दिल्ली सरकार उतर गई। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का पहले ही कहना था कि सरकार बनाते ही हम काम पे उतर जाएंगे, काम पे लग जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी जब आज शाम को पहली कैबिनेट होगी तो उस पहली कैबिनेट में दिल्ली वालों को किन चीज को सौगात मिलती है। क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कई सारे वादे किए थे। उन वादों में देखने वाली बात होगी कि आज जब कैबिनेट पहली होगी तो पहली कैबिनेट में दिल्ली वालों को किस बात की सौगात मिलती है। अगर बात किया जाए तस्वीर से जिस तरीके से देखने को मिल रही है कि आज जब बिल्कुल एक नई जानकारी और बड़ी बात एक सामने आ रही है। यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से दिल्ली में जो सरकार है चुनौतियों भरी है। लेकिन दिल्ली में 27 साल पहले बीजेपी के, और हम चलिए सचिवालय हम आपको लिए चलते हैं, वहां पर नई मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो पहुंची हैं रेखा, और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि जो नया मंत्रिमंडल है, नई मुख्यमंत्री हैं, काम के प्रति उनकी जो सजगता है वो मैसेज आम जनता के बीच में देना चाहती है। तो आप देख पा रहे हैं कि शपथ के बाद कोई रुकावट नहीं, सिर्फ काम पर ध्यान, और पूरी रणनीति, पूरी प्लानिंग कर ली गई है कि सिर्फ काम 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 और सिर्फ काम करना है। और 5 साल के भीतर ये करके जो जनता के जो वादे हैं, जनता के सामने जो आपने वादे रखे हैं, जो मैनिफेस्टो आपने तैयार किया था, उन सारे मुद्दों को सफल करके दिखाना एक बड़ी चुनौती रेखा गुप्ता के सिर पर तो जरूर है। लेकिन उससे पहले दिन से करना एक मैसेज देता है कि कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता, और चलिए सभी लोग वहां पर पहुंचे हैं, बांसुरी स्वराज वहां पर पहुंची है, बीजेपी कैडर के जो बड़े लीडर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। और कुल मिलाकर जो ये है अभी जो हम चीजें बता रहे हैं, तो यहाँ पर विनोद तावड़े जी अभी जा रहे हैं, आप जरा बात करते हैं। विनोद तावड़े जी निकल गए हाथ जोड़ते हुए, लेकिन इतना जरूर है कि देखिए इसी तरीके से चीजें फ्रेम में आती जाएंगी। लेकिन हम आपको बताएं कि जहां पर जिस वक्त आज शपथ ग्रहण हो रहा था उसी वक्त अभिवादन की अगर समय की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बॉडी लैंग्वेज रेखा गुप्ता की जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी तरीके से डिवोटेड हैं। और इस वक्त जब वो सचिवालय की तरफ उन्होंने तुरंत रुक किया, हमने उनसे पूछने की कोशिश की, हमने कहा कि आप मैडम थोड़ा शीशा नीचे कीजिए तो आपसे 2-4 सवाल हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम वहां मिलेंगे, या इशारा किया उन्होंने कि हम सचिवालय मिलेंगे। तरीके से बता रहे हैं कि जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है वो फिलहाल एक्शन मोड में है। हालांकि पूरे मंत्रिमंडल पर अगर नजर डालेंगे तो बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर के आए, यानी कि फ्रेश मंत्रिमंडल है। और जो मुख्यमंत्री जिन्होंने कार्यभार संभाला है और अभी भी जो अंदर मुलाकातों का दौर है वो चल रहा है, यानी कि दिल्ली सचिवालय में फिलहाल हलचल तेज है।